हेलो दोस्तों, आज हम सुनेंगे दिल्ली से कमाऊनी तक प्रकाश जी की कहानी। स्वागत करता हूँ मेरे अपने चैनल भारत की ज़ुबानी। मैं आपका होस्ट सुमित। आज हमारे साथ है प्रकाश जी, जो देवभूमि उत्तराखंड के उस अल्मोड़ा ज़िले से है जहाँ की खूबसूरती हर किसी को भाती है। आज का हमारा टॉपिक है उत्तराखंड कमाऊनी का छिपा लाइफस्टाइल। प्रकाश जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू जी, थैंक यू, धन्यवाद। अभी आप दिल्ली रहते हैं, हाँ जी, कैसा लगता है आपको यहाँ? मेरे को दिल्ली में रहते हुए 30 साल हो गए हैं। और दिल्ली में रहना तो मेरी मजबूरी है, बट क्या है कि हमारा घर परिवार, हमारी खेती बाड़ी सब पहाड़ में है। पहाड़ की खूबसूरती को हम भुला नहीं सकते हैं, वहाँ की यादों को नहीं भुला सकते हैं। और वहाँ रहने को बहुत मन करता है, बट ये है कि वहाँ पर रोज़गार नहीं है, इस चक्कर में यहाँ बैठे हुए हैं। तो यहाँ रहने से ये है कि भाई रोज़गार चल रहा है, और बाकी जो दिल दिमाग में छाया हुआ है वो सब हमारे उत्तरांचल उत्तराखंड का सारी सीनें हमारे हृदय में बसी हुई हैं, उसको हम भूल नहीं सकते हैं। आपने अपने गांव के बारे में कुछ बताइए। पहाड़ों में आपका बचपन कैसा बीता? मैदानों शहरों के मुकाबले यहाँ बड़े होने में क्या खास बात थी? पहाड़ों में हमने बहुत अच्छा एंजॉय किया बचपन में। सुबह उठते थे, स्कूल की तैयारी करते थे, स्कूल गए, स्कूल से घर आए, स्कूल में खेले, घर में आते थे, घर में आते ही अपना बैग वैग रखा, उसके बाद फिर खेलने चले जाते थे। कोई टेंशन, कोई चिंता नहीं होती थी, घर का कोई बोझ नहीं था, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी। घर पे आए और आके अपना बैग रखा, खाना वाना खाया, पकड़ा बल्ला बॉल और क्रिकेट खेलने चले जाते थे। बड़ा मज़ा आता था, एंजॉय करते थे खूब ज़्यादा। वहाँ की यादों को बिल्कुल भी नहीं भुला सकते अभी भी हम। तो ऐसी लाइफस्टाइल क्या आपको दिल्ली में रहते हुए में मिल रहा है? कभी नहीं मिली है ऐसी लाइफ है दिल्ली। दिल्ली में तो टाइम ही नहीं है इतना। बस सुबह निकलो, शाम तक बिजी 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 रहते हैं। और अपने लिए बिल्कुल टाइम नहीं है। न बच्चों को लेके ग्राउंड में चले जाएं। जो मैंने बचपन में क्रिकेट खेला है, उस क्रिकेट को एंजॉय करने को मन बहुत करता है अभी भी, लेकिन टाइम नहीं है, जा नहीं सकते। यहाँ रह के बस यही दिक्कत है। आपका परिवार कितनी पीढ़ियों से इस क्षेत्र में रह रहा है? अभी मेरा परिवार तो ये पहली पीढ़ी है जो दिल्ली में रह रहे हैं। इससे पहले हमारे सारी पीढ़ियां गांव में ही रहती थी। मेरे दादा से लेके मेरे माता पिता, मैं भी गांव में रहा हूँ। अभी क्या है कि अब जॉब के चक्कर में दिल्ली में रहना पड़ रहा है, अदरवाइज नहीं तो गांव में ही अच्छा लगता है हमें। तो मेरे बच्चों को भी अभी अच्छा लगता है गांव में। क्या आपके बुजुर्गों ने कभी बताया कि पहले के समय और आज के कमाऊनी में क्या सबसे बड़ा बदलाव आया है? बुजुर्गों ने बताया था कि भाई गांव में रहोगे, खेती बाड़ी करनी पड़ेगी, इसमें मेहनत करनी पड़ेगी। अब लेकिन अब क्या है कि खेती बाड़ी वहाँ पे सब बंजर हो चुकी है। सब लोगों ने गांव से पलायन कर लिया है। गांव में कई लोग रहते ही नहीं हैं, और बस कमाई के साधन के लिए दिल्ली आ गए हैं और शहरों में चले गए हैं। इसलिए यही बताया था। कमाऊनी की ऐसी कौन सी बात है जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद है? कुमाऊं की हमारी बहुत सारी बातें हैं ऐसी जो हमें बहुत पसंद है। जैसे बार त्योहार होते हैं, खेल कूद होता है, जोड़े चांचरी होते हैं, अपनी देवी देवताओं की पूजा पाठ होती है, हर साल जाते हैं, करते हैं। तो अच्छा लगता है, पूरे फैमिली के समेत लेके जाते हैं। बड़ा अच्छा लगता है, बड़ी ध्यानपूर्वक बड़े चाव से करते हैं। हमारे देवी देवताओं का आशीर्वाद आज भी हमारे ऊपर बना हुआ है, जो मानते हैं। जो नहीं मानते हैं उनको कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ये है कि पहाड़ी होने के नाते मानना पड़ता है, चाहे वो माने या ना माने। क्योंकि हमारे जो देवभूमि के लोग हैं, वो अधिकतर लोग जो है उसी पे निर्भर रहते हैं, उसी का आशीर्वाद रहता है। उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है। आपके दैनिक जीवन में देवी देवता जैसे गोलू देवता, नंदा देवी या स्थानीय कुल देवता का कितना महत्व है? कोई खास मान्यता या किस्सा जो आप साझा करना चाहें? बहुत है, बहुत है। हर देवता की अपनी अपनी
वो होती है, कृपया होती है। गोलू देवता हमारे जो मुख्य देवता होते हैं, गोलू देवता जो बोले जाते हैं हमारे मुख्य देवता होते हैं सर्वप्रथम। और भी देवी देवता होता है, गुरु देवता होता है, कतूर देवता होते हैं, देवी फूल फकीर हनुमंता वीर सारे हैं। निरंकार देवता होते हैं। निरंकार का मतलब होता है जो शिव जी के अवतार होते हैं उसको निरंकार देवता बोलते हैं। हम लोग जो है हम कतूरी हैं और बड़ा अच्छा लगता है। गांव में हर साल जाके उनके नाम से एक जागरी वगैरह लगाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, भंडारा वगैरह, तो बड़ा अच्छा लगता है। सभी देवताओं की कृपा बनी रहती है। ये है कि मान्यता सबकी है अपनी अपनी जगह। कमाऊनी त्योहार जैसे हरेला, फुलदेव या घुघुतिया मैदानी इलाकों के त्योहार से कैसे अलग है? इन त्योहारों के पीछे का प्राकृतिक से जुड़ाव क्या है? बहुत अलग है, बहुत अलग है। ये मैदानी क्षेत्रों में मनाया ही नहीं जाता है, सिर्फ हमारे उत्तराखंड में ही मनाया जाता है। हरेले का त्योहार है वो बहुत ही चाव से मनाया जाता है, जिसको 7-8 अनाज लेके उसको अंदर घर के अंदर एक पत्तों का पूड़ा बनाया जाता है, फिर उसमें उसको उगाया जाता है। रोज डेली सुबह शाम उसको पानी दिया जाता है और 9वें-10वें दिन फिर उसको काट के सब लोग अपने पूड़ी प्रसाद हलवा वगैरह बनाते हैं, घर में चढ़ाते हैं। फिर पंडित जी आते हैं सुबह आके उनका हरेले को पतेसते हैं, फिर वो काट के फिर सब जने को सर में और कान में लगाते हैं हम लोग, और घर के दरवाजों पे और चौखटों पे भी लगाया जाता है। बड़ी मान्यता है। और वैसी है फूलदेई का, बड़े चाव से बच्चे अपने लिए टोकरियां बनवाती हैं और टोकरी लेके जाते हैं। एक दिन पहले से हम लोग फूल वूल तोड़ना शुरू कर देते थे खेतों में जाके दीवालों से, और तो कई प्रकार के फूल होते हैं, तो फूलों को हम लेके आते थे, पीले पीले होते थे, नाम तो मेरा भूल गया हूँ फिलहाल अभी। अच्छे लगता था सुबह सुबह उठ के फिर फूल दे छम्मा दे करके सबके घरों में जाके चावल डालते थे, फूल डालते थे, फिर वो हमारे थाली में चावल डालते थे, फिर हम घर आते थे घूमते फिरते घर आके, बड़ा अच्छा लगता था। पहले के मुकाबले में अब पहाड़ों में खेती जैसे सीढ़ीदार खेत कितने बदल गई है? जंगली जानवर, बंदर, सुअर से फसलों को बचाना कितना मुश्किल हो गया है? बहुत मुश्किल हो गया जी, बहुत मुश्किल। आजकल की खेती जो हमने बचपन में हमने खुद अपने खेतों में हल चलाया था और बड़े चाव से खेती को आबाद करते थे, आज की सारे पहाड़ों में सब जगह जहाँ जाओगे हर जगह आपको बंजर मिलेगी। जो घास उग रही है उस घास को भी यूज़ करने के लिए कोई जानवर नहीं है किसी के घर में। बंदर और सुअरों का आतंक बहुत ज़्यादा हो गया है। ऊपर से रात को बाघ और गुलदार का आतंक भी बहुत ज़्यादा हो गया है, जो कि लोग जल्दी से खाना वाना खा के अपना जल्दी बंद करके सो जाते हैं और खेती बाड़ी का बहुत बुरा हाल है। कमाऊनी भोजन बहुत पौष्टिक माना जाता है, जैसे हाँ जी। मंडुए की रोटी, भट की चुरकानी, गेहत की दाल। आजकल के पिज्ज़ा बर्गर के ज़माने में क्या स्थानीय भोजन अपनी पहचान खो रहा है? बिल्कुल बिल्कुल खो रहा है जी। जो चीज़ आप बता रहे हो वो चीज़ तो आज अवेलेबल ही नहीं है। ना मंडुए की रोटी अवेलेबल है, ना क्या कहते हैं तिल अवेलेबल है, ना भट अवेलेबल है, ना गहत अवेलेबल है। क्या गहत की दाल होती थी, बहुत बढ़िया, उसका तरी पीने में बड़ा मज़ा आता था। वो फायदेमंद होती है हर चीज़ के लिए, पथरी के लिए खासकर गहत की दाल बहुत अच्छी होती है। और भट की चुरकनी तो बड़ा तड़का लगा के बड़े चाव से खाते थे हम, काले काले दाने, और उसको तवे में भून के रात को सर्दियों के दिन भी खाते थे, बड़ा अच्छा लगता था। 4 लोग गांव के आ जाते थे, बैठते थे अंगीठी जला के, तो वो ज़माना ही कुछ और था जब हम बैठते थे, भट भूनते थे रात को, फिर खाते थे। और ये बर्गर तो आज ये तो चाइनीज़ आइटम है सारा। जो चीज़ हमारी मंडुए की रोटी और दाल वाल थी, गदुए की सब्जी और दही गांव की, उसको मिला के खाते थे, बड़ा अच्छा लगता था। पहाड़ों से लोगों का शहरों की तरफ जाना एक बहुत बड़ी समस्या है। आपके अनुसार गांव खाली होने का मुख्य कारण क्या है? इसे रोकने के लिए क्या किया जा सकता है? मुख्य कारण यही है कि वहाँ पर रोजगार नहीं है, इसलिए रोजगार के लिए लोग बाहर निकले हैं। पैसा नहीं है किसी के पास, और जो खेती से आमदनी होती थी, खेती वेती सब बंजर हो चुकी है, और अधिकतर लोग गांव से बाहर निकल चुके हैं। कोई हल्द्वानी में है, कोई देहरादून में है, कोई दिल्ली में है, अलग अलग शहरों में बसे हुए हैं लोग। और
यही है कि बस वहाँ पे कोई कमाने का कोई साधन नहीं है, इसलिए लोग बाहर प्लान कर लगे। आने वाली पीढ़ी में मुश्किल ही लग रहा है अब तो, क्योंकि गांव का जो विकास होगा बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमारे ज़माने तक तो जितना होना था हो गया है। आगे के बच्चे तो गांव के बारे में जानते भी नहीं कि यहाँ क्या था क्या नहीं था, क्या होता था क्या नहीं होता था। बहुत मुश्किल है। अब मेरे को लगता है कि जो हमारे बाद की पीढ़ी के बच्चे हैं वो गांव में रहना पसंद नहीं करेंगे अब। नैनीताल, अल्मोड़ा जैसे इलाकों में पर्यटन बहुत बड़ा है। इससे स्थानीय लोगों को फायदा ज़्यादा हुआ है या नुकसान? भीड़, गंदगी, संस्कृति पर असर पड़ा है? नहीं, ऐसा भी नहीं है। संस्कृत पे असर नहीं पड़ा है। संस्कृत तो जैसी थी वैसी है अभी भी। जो रंगारंग कार्यक्रम होते हैं बहुत ही अच्छे होते हैं, और संस्कृत भी जो मानते हैं करते हैं बड़े अच्छे होते हैं। और अल्मोड़ा नैनीताल जो है वो हिल एरिया में है, ऊपर है, टूरिस्ट स्थल है। बाकी जो नीचे गांव की तरफ है, गांव की तरफ तो बहुत बुरा हाल है। यहाँ थोड़ा बहुत टूरिस्टों के जाने से फ़र्क पड़ता है, वो भी सीजन में। जैसे गर्मियों में लोग चले जाते हैं नैनीताल की झील में एंजॉय करने के लिए, होटलों में रहने के लिए, क्योंकि वहाँ ठंडा बहुत होता है उस टाइम पे। इसलिए दिल्ली से या और जगह से लोग आते हैं बड़ा टूरिस्ट बन के। वहाँ पे जिसके होटल हैं, जिसके रेस्टोरेंट हैं, और जो छोटी मोटी दुकानें हैं, उनको फ़ायदा होता है। बाकी जो गांव के एरिया के लोग हैं उन्हें कोई फ़ायदा नहीं होता उससे। चलिए, धन्यवाद। बहुत थैंक यू जी, थैंक यू। आपका आभार है, आप यहाँ पे आए। जी। चलिए, अब आखिरी सवाल पूछते हैं जो कि गलतफहमी से है। मैदानी इलाकों के लोगों को पहाड़ों के बारे में सबसे बड़ी गलतफहमी क्या होती है जिसे आप दूर करना चाहेंगे? मैदानी इलाकों में यह है कि भाई चोर चकारी और ये बहुत ज़्यादा हो गया है। यहाँ आए दिन देखो लोगों की लड़ाइयाँ होती है किसी न किसी पे। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं बच्चे भी देखते होंगे, तो मैं उस चीज़ का यूज़ नहीं करना चाहूँगा उस शब्द का। तो वो चीज़ अभी गांव में बची हुई है, थोड़ी इज्जत है हमारी। और बाकी ये है कि यहाँ के जो शहरी क्षेत्र के मुकाबले वहाँ पर अभी इज्जत काफ़ी बची हुई है, और बचाए रखना चाहिए हम लोगों को। आप अगले 10 सालों में अपने गांव या कमाऊनी क्षेत्र को कैसा देखना चाहते हैं? अब अगले 10 साल तो हमें पता ही नहीं है, हमें यहाँ रहना है कि गांव रहना है। भाई अगर ठीक ठाक रहे, 10 साल नौकरी कर पाए, उसके बाद तो गांव ही जाएंगे, अपने घर पे रहेंगे, अपना घर है वहाँ पे। जो हमसे हो पाएगा हम करेंगे। बाकी के जितने के अपने बुढ़ापे के दिन हैं अपने घर, अपनी जन्मभूमि में बिताएंगे। और जितना हमसे हो सकेगा हम अपने खेती बाड़ी, घर को आबाद करेंगे। बस यही उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं। ये कि बच्चे जब तक छोटे हैं आप यहीं पे रहेंगे दिल्ली में? बच्चों की पढ़ाई हो जाए, बच्चे सेटल हो जाए, तब तक यहीं पे रहेंगे। और बच्चे अपने सेटल हो जाएंगे तो फिर हम लोग अपने घर चले जाएंगे। बच्चों की शादियां वादियां हो जाएंगी, लड़कियां तो ससुराल चली जाएंगी, बेटा है बेटा वो अपना करेगा, हम अपने गांव चले जाएंगे। धन्यवाद।